हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कार्य को समय पे पूरा करेंगे। सबसे पहले तो सॉरी, अभी मॉर्निंग में मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ना, इसीलिए यहाँ पे आपको मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही होगी। बट ये बहुत शुभ होता है अगर आपको सुनाई भी दे रही हो तो चलिए, मेरी रीडिंग का जो टॉपिक है ना, हम ये देखेंगे कि आपके जो नेक्स्ट 72 आवर्स हैं वो कैसे रहने वाले हैं। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, और हमारे पास हमारे कार्ड्स आ गए हैं। पहले मैं ना कुछ इंडियन टैरो से भी कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद आपको सारी रीडिंग एक बार में ही बताऊंगी। हमारे पास ये जो सबसे पहले फर्स्ट कार्ड आया था, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सेकंड कार्ड हमारे पास यहाँ पे जो आया था, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। थर्ड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यहाँ पे हमारे पास द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल कार्ड आया है। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास जो कार्ड आया है, द सन, लक्ष्मी, सूर्य जी आया है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं अपने कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देते रहें। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ पहले ना एंजल्स के आंसर भी लेना चाहूँगी, फिर उसके बाद आपको एक बार बताती हूँ। हाँ जी, तो पहले एंजल आंसर्स और देख लेते हैं कि हमें एंजल्स क्या बताना चाहेंगे, या फिर अगर आपके मन में कोई विश हो ना तो आप वो सोच लीजिए। हो सकता है उसके लिए ही आपको कोई यहाँ पे एंजल्स आंसर्स कर दें। तो ओके, ठीक है। ओके, ये किस लिए आया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया है, नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग को। चलिए, कार्ड्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये नहीं दिखाई दे रहे ना, तो इनको मैं लगा देती हूँ ताकि आपको कार्ड सारे दिखाई दें, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, या फिर आप किस तरीके की सिचुएशन आपके साथ बन सकती है, उसको किस तरीके से आपको डील करने की ज़रूरत है, इसके लिए जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है ना, वो ये है कि सबसे पहले तो अभी आप हो सकता है कि किसी ऐसे काम में व्यस्त हैं जो चारों तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन में बंद के ही रह गया हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू चीज़ चाहिए जिससे कि मैं अपनी लाइफ को और अच्छे से जी पाऊँ। और साथ में यहाँ पे आपके लिए ये भी आया है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करे जा रहे बट उतना आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो उसकी वजह से भी आप हो सकता है किसी सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं कि आप उस चीज़ को निरंतर रूप से करे जा रहे हैं, पर उसका रिजल्ट आपको मिल क्यों नहीं रहा। आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतने ज़्यादा एक्शंस लिए जा रहे हैं, बट आपको उसका रिजल्ट मिल नहीं पाया, तो इतना जितना आपने किया, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैप्ड होते जा रहे हैं उस सिचुएशन में, आपको ऐसा। और उसकी वजह से हो सकता है आपको हेडेक वगैरह रहना शुरू हो गया हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पे गॉड आपको ये गाइडेंस देने के लिए है कि आपको इस तरीके से नहीं रहना है, आपको इन सब चीज़ों से निकलने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो आपकी ये जो सिचुएशन है ना, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय आपकी हेल्थ खराब होने के। आपके हेल्थ खराब होगी ना, तो उससे आपको हेडेक वगैरह रहेगा, और हेडेक रहेगा तो उससे क्या होगा, आपके कामों पे भी इफेक्ट होगा। इतनी ज़्यादा एनर्जी आप नहीं लगा पाएंगे जितनी ज़्यादा एनर्जी आप लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने जो भी गोल्स है ना, उनके बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। जो भी आपने मेहनत की है ना, आप उसके लिए जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है, तो वो ही आपको अब कर्मा के रूप में उसका रिजल्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए अगर कोई इस तरीके की सिचुएशन बने ना, तो आपको क्या करना है, उसको गॉड के ऊपर सरेंडर कर देना है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया था, नो नीड टू वरी का कार्ड आया था, यानी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ अपनी टाइमिंग पे ही परफॉर्म होती है। अगर आप इसी तरीके से सोचते रहेंगे तो फिर आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देंगे, और फिर वो जो आपकी टाइमिंग है ना, जिस टाइम पे वो काम पूरा होना है, तो वो काम भी आपका पूरा नहीं होगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को गॉड पे सरेंडर करके थोड़ा सा कोशिश कीजिए। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट होता है,
बट कोशिश करना आप, है ना, कोशिश तो हम कर सकते हैं, और करेंगे कोशिश करेंगे और आपको अगर नहीं समझ में आए कि इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकले, तो आप अपने एंजल से भी मदद मांग सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके पास गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने एंजल से सेम हेल्प मांगने की जरूरत है। या फिर अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप अपने एंजल से पूछिए, वो आपको उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर बताएंगे। वो सोल्यूशन हो सकता है कि ज़्यादा, तो मैं अगर कहूँ तो फाइनेंस में मुझे यहाँ ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, बाकी मुझे लव लाइफ से इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आ नहीं रही। आपको यहाँ पे आपके करियर में ही मतलब ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा वरीड है, जैसे कि अपनी जॉब को लेकर के, इंटरव्यू को लेकर के, अपनी किसी बिजनेस को लेकर के, वो चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे जो है गॉड आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप गॉड से मदद मांगेंगे ना, अगर उनसे पूछेंगे, तो वो आपकी लाइफ में हेल्प तो भेजेंगे ही, साथ में आपके कर्मा का रिजल्ट भी आपको फ्रूट फ्रूट मिलेगा, जो भी आपने कर्मा किए, क्योंकि आप अपने जो गोल्स है ना वहां तक बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। आप ये अभी इस चीज के लिए तैयार हो जाइए, इस फ्रूट रिजल्ट के लिए, कि आपको आपके कर्मा का रिजल्ट मिलने वाला है और आपकी न्यू बिगनिंग भी यहाँ पे होने वाली है। और आपकी लव लाइफ के लिए जो कार्ड आया है, वाओ, देखो कितना अच्छा कार्ड आया है। इसी के नीचे हमारे पास बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यानी कि आप अपनी जो लव लाइफ है उसके लिए बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पावरफुल चेंज आ रहा है। यानी कि ये दोनों चीजें किसके लिए हैं, अगर मैं कहूँ तो एक तो यहाँ पे आपके यू एंड योर लव्ड वन सेफ के लिए, यानी कि आपके प्यार जो है, अगर काफी टाइम से आप लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, या फिर अच्छा चल रहा था पर आप कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, तो अगर इस टाइप की सिचुएशन बनी हुई थी ना, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है कि आप लोग कहीं बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इस तरीके का मुझे कुछ फीलिंग आ रही है। और हो सकता है अगर आप काफ़ी टाइम से मतलब आप लोगों के बीच में इश्यू नहीं था कोई भी, बट किसी वजह से बात नहीं हो पा रही थी, तो वो बातचीत भी मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप एक दूसरे के साथ घूमें फिरे, एंजॉय करें। तो मुझे लव लाइफ में तो सारी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने इस पावरफुल चेंज को। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की रीडिंग्स लेकर के आती रहती हूँ। बाकी हमारा एक और चैनल है 333 टैरो के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ पे भी जा करके वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको रीडिंग कैसी लगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।